वेलकम बैक टू द म्युनिसिपल क्रिकेट स्टेडियम मियां चन्नू, जहां पर इस इवेंट के ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं और बड़े मुकाबलों में से एक बहुत बड़ा मुकाबला अल-फरीद स्पोर्ट्स मियां चन्नू और शेरवानी स्पोर्ट्स कराची के माबैन अब खेला जाना है। पहली गेंद खेलने के लिए तैयार, आज का चौथा और बहुत बड़ा मुकाबला इस इवेंट का। हेयर वी गो। ये गेंद जो कि मिडिल और लेग स्टंप पर थी उसे फ्लिक कर दिया है ऑन साइड में और गेंद डीपर पोजीशन पे गई मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान। और फाहद जो है वो सामना कर रहे हैं। फाहद मियां चन्नू ने कहा कि पिछली इनिंग्स को भूल जाइए, अगरचे कि अभी वही रात जारी है, लेकिन ये मैच नया है, ये मैच अलग है। और इस मरतबा लेग साइड में गेंद को घुमा दिया है, हालांकि खेलना शायद यहाँ नहीं चाहते थे, गेंद खुद ब खुद ग्लांस हो गई है। इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं। Who's going to take that? Oh no! फाहद मियां चन्नू खड़े हो गए थे डिसअपॉइंटमेंट में कि जैसे उन्हें पता हो कि कैच हो जाएगा। अगली गेंद ही flicked that one away. Oh no, come on. फील्डिंग साइड पर बड़ा प्रेशर बनेगा और असद शाह को इस बार गेंद उनके स्लॉट में मिली और गेंद को डिस्पैच किया बड़ी अथॉरिटी के साथ बाउंड्री से बाहर। एक और छक्का असद का, मगर अब बहुत सारी पाबंदियां आ गई हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई। फहद मियां चन्नू has put that away and he put everything behind that. That's a magnificent shot. मियां काशिफ जो कि छोटे भाई हैं मियां आसिफ नदीम के। असद शाह whips that away. फील्डर मौजूद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर दौड़ते रहे मगर कोई मौका नहीं, जो बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। और इस मरतबा ऊंचा शॉट और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। इस दफा लॉन्ग ऑन के कॉर्नर को पिक किया। एक और छक्का, तमाशाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं। अपने अपनी निश्चितों पे जमे हुए, और क्यों न जमे जब बल्लेबाज फाहद मियां चन्नू और असद शाह विकेट पे मौजूद हैं। Goes again, bigger, better. Oh my God, what's going on here? Crowd is going crazy. Crowd is going mad here, FS. जोश वलवला अपने नुक्ता अरूज पर और ये इवेंट भी अपने नुक्ता अरूज पर। क्रिकेटिंग फीवर हर जगह। Got that onto the offside. इस मरतबा टप्पा लगा और उसके बाद गेंद बाउंड्री से बाहर। दो लगातार छक्कों के बाद चौका हासिल होता हुआ फाहद को, जो बड़ी उम्दा बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। असद शाह ने इस गेंद को हिट आउट किया और उसके बाद वॉक किया अपने कॉलीग की जानिब फातिहाना अंदाज में कि ये छक्का है और बड़ा खूबसूरत छक्का फील्ड किया गया। गॉट दैट इन द एयर। फील्डर लेकिन क्या तमाशाई रहेंगे फील्डर? जी हाँ, फील्डर तमाशाई रहे और गेंद तमाशाइयों में आकर गिरे। असद शाह का एक और छक्का और जबीउल्लाह के इस ओवर में 29 रन बने हैं। तो क्लासी प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। असद शाह गॉट दैट अवे। इसको वाकईतन ये कहना चाहिए शॉट यार, दैट्स अ ब्यूटी। बहुत आराम से स्मूथली गेंद को कनेक्ट किया बाहर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे अंदाज में फील्ड दिखाई गई और ये बहुत अच्छे अंदाज में गेंद की गई और बहुत अच्छे अंदाज में कैच किया गया और असद शाह हैज बीन डिसमिस्ड आफ्टर मेकिंग फैंटास्टिक 39। बाहरी किनारा लगा विकेट कीपर के लिए, एक आसान कैच। ये आप देखें, क्रॉस द लाइन खेलने गए थे और विकेट कीपर के लिए एक आसान कैच। पहली विकेट का खसारा यहाँ पे अल-फरीद स्पोर्ट्स मियां चन्नू को। असद शाह 10 गेंदों पर। फाहद मियां चन्नू has got that one away. Over extra covers she goes and she goes for the half a dozen. बहुत खूबसूरत शॉट। He must be hankering for tea. फाहद मियां चन्नू बैक फुट पे गए, गेंद को पुल किया सीधा तमाशाइयों में। एक और छक्का। सरमद हमीद ने गेंद को खूबसूरती के साथ खेला। फील्डर मौजूद मिड विकेट पे भी, स्क्वायर लेग पे भी, मगर महज तमाशाइयों की हैसियत से और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन। सरमद हैज गॉट दैट अवे। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। इट हैज गॉन फॉर 4 एंड फहद हैज hit that one away right in front of our com box.
एक और छक्का और फहद आलम की हाफ सेंचुरी मुकम्मल। Oh, I wish I would have had the wings to go and fetch that. Almost बड़ा करीब हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे ये छक्का गिरा और इसके साथ ही 50 भी मुकम्मल हुए फहद के। एक ग्रैंड मैनर में उन्होंने अपनी 50 जो है वो मुकम्मल की। Goes again, straighter, better, bigger, and it's gone out of the boundary wall. What a gigantic and a massive six. And in the air again. इस वक्त विकेट कीपर गेंद के नीचे आने की कोशिश में और कैच करने में कामयाब हुए। लेंथ को भी पुल किया बैक और ये देखिए क्रॉस द लाइन खेलने गए थे, काफी देर हवा में रही गेंद और उबैदुर रहमान जो कि विकेटों के पीछे थे उनका बहुत ही अच्छा कैच, उबैद लेफ्टी का। और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं हमेशा अट्रैक्ट करते हैं जर्नलिस्ट को, कमेंटेटर्स को। और इस मरतबा रन आउट होने का खतरा और अंडर आर्म थ्रो की और अंपायर ने अपनी उंगली फजा में बुलंद की। एक और विकेट गिरी और यॉक कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। सरमद हमीद को फॉक्स करने में कामयाब। यहाँ पे बड़ी उम्दा वापसी उबैद की। That was one peach of a ball. Look at that. Batsman had no clue whatsoever. That was absolutely perfectly pitched Yorker. बिल्कुल इस बात में कोई शुबा नहीं। इस गेंद को ऑन साइड में स्विंग किया, दो फील्डर दौड़ रहे हैं, एक फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, एक रन बना, दूसरे के लिए मुड़े, थ्रो ऑन द वे है, 2 रन मुकम्मल हुए। इस तरह 121 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर अल फरीद क्रिकेट क्लब ने 122 रन का हदफ दिया है फतह के लिए और देखना है कि वो कैसी बॉलिंग और फील्डिंग करेंगे। कादिर कश्मीरी पहला गेंद, इस बार स्क्वायर पे खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, खराब फील्डिंग, पहला चौका। आप दोनों के लिए चांस भी है, जीतेंगे क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। ये लीजिए इसी असना में दाऊद पठान की इनिंग का खात्मा किया है AK-47 कादिर कश्मीरी। क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है अल्फ्रेड मियां चन्नू के पास और उसका सबूत भी दिया है कादिर कश्मीर ने। बोल्ड किया यहाँ पे दाऊद पठान को, अपने आप से नाखुश जो है वो दिखाया जाता है। इस बार हबीब अकरम, मेरा ख्याल है आपकी बात सुन ली वहां पर हबीब ने और कादिर कश्मीरी को अच्छा खेलते हैं। 6 रन आए थे। कादिर एक बार फिर से, वाह वंडरफुल कनेक्शन, एक और बेहतरीन छक्का देखने को मिला। हबीब इस बार उठा दिया गेंद को, डीप बैक उसको लेके फील्डर नीचे, लेकिन उसकी परवाह नहीं। हबीब को 3 गेंदें, 3 लगातार छक्के, वो भी कादिर कश्मीरी जैसे बॉलर को। 3 बॉल पर 3 छक्के कादिर वंस अगेन, और इस बार बोल्ड कर दिया, नकद बदला लिया है यहाँ पे। इससे पहले हमने देखा जमान यूसुफ ने 3 बाउंड्रीज लगाई थी, चलता किया उनको। ये देखिए बिल्कुल चढ़ में, गुड बाय गुड नाइट स्टाइल है, ये रवायती अंदाज है कादिर का। सफी पहला बॉल करवाएंगे, फुल टॉस, आड़े हाथों लिया है, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए बहादुर लेफ्टी। सफी वंस अगेन, इस बार बॉल हवा में है, चांस फॉर कैच, फील्डर बॉल के नीचे, कोई गलती नहीं की यहाँ पे। अली खानेवाल ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलवाया यहाँ पे। बहादुर लेफ्टी, डेंजर मैन को जाना होगा। जी हाँ, जिस काम के लिए लाया गया था सफी मियां वाली को, वो काम कर गए। गेंद काफी देर हवा में रही, बिल्कुल सही टेक्निक, खूबसूरत कैच वहां पर अली खानेवाल का। ये माहौल नहीं भूलने वाला। वकार शाह अगले 2 दिनों के बाद पूरा साल मेरे ख्याल से आपको भी नहीं भूलने वाला ये माहौल। मेरा ख्याल उनको पता नहीं था कि कैमरा जो उनकी तरफ आ गया है। इसी असना में खूबसूरत शॉट जो है वो आया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। उबैद लेफ्टी, मैंने कहा था बड़े अच्छे बल्लेबाज है। अगेन वाओ वंडरफुल कनेक्शन, हक नवाज क्या बेहतरीन शॉट खेला है यहाँ पे। है इस बार खेल दिया है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं,
गेंद आसानी बाउंड्री लाइन को अबूर कर जाएगी 4 रन के लिए। 414 छक्के और 103 चौके, यही सिलसिला है। इस बार खूबसूरत शॉट है लेकिन फील्डर पहुंचे, कोई गलती नहीं की। पुष्पा स्टाइल, अली पुष्पा। अच्छा शॉट था लेकिन पूरी तरह टाइम नहीं कर सके। ये देखिएगा पुष्पा को, ये कादिर एक बार फिर से, इस बार कलाइयों का इस्तेमाल लेकर सीधा फील्डर के हाथ में खेला है याहिया बल्दिया। हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाह रहे थे और अमूमन इस तरह की शॉट जो है वो बॉडी लाइन को अबूर नहीं कर पाती। 22 रन दे चुके। इस बार उठा दिया है गेंद को, क्या ये 6 रन से? जी हाँ, खूबसूरत शॉट। 58 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। चौथे ओवर का खेल जारी है। तकरीबन 27 रन पर ओवर की एवरेज चाहिए। अच्छा शॉट, एक और बेहतरीन हक नवाज, और इस बार फाइनल की जानिब खेला है। 4 रन जरूर मिलेंगे लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 47 रन चाहिए आखिरी 6 बॉल्स पर। और यहाँ पे टाइम किया है, 4 रन मिलेंगे क्योंकि फील्डर्स की भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर शुरुआत में विकेट्स ना गिरती तो एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता था। बहरहाल एक वन साइडेड मुकाबला, अल्फ्रेड मियां चन्नू ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही मैच छोड़ दिया गया उबैदुर रहमान की जानिब से।